आज जो है ना, मैंने देखा है आमतौर पे कुछ साहब हैं वो यूट्यूब पे जो है ना उनको इतनी मालूमात भी नहीं है अपने व्यूज़ बनाने के लिए या इस तरह बनाने के लिए जो है ना। टमाटर पे जब मैंने उनका चैनल सर्च किया तो टमाटर या दूसरी सब्ज़ियाँ आते हैं बस ऐसे ही कर जा रहे थे। उनको बीमारियों की पहचान भी नहीं थी। शरीफ आदमी जो है ना, उनकी थी पर्पल ब्लाच, तो वो उसको ब्लाइट बोले जा रहे थे। तो जो आज हम प्याज पे जो बात करने चाह रहे हैं, तो ज़मीन का जो इंतखाब और उसके अलावा जो इसकी भी कुछ बीमारियों की पहचान हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है इंशाल्लाह ताला। कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं। हमने सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा है और सोशल मीडिया पे सिखाया भी बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने मालूमात इकट्ठी भी की है और मालूमात दी भी है। अब जो प्याज है, प्याज की जो ज़मीन का इंतखाब किया जाए, आप इसके लिए नरम और मेरा ज़मीन का इंतखाब करें। ये बिल्कुल हार्ड ज़मीन है। अब इसकी काश्त कब, कैसे, कहाँ की जाए, इस पे भी हम इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करना चाहेंगे। अब जो ज़मीन, अगर आप हार्ड ज़मीन का इंतखाब करेंगे जहाँ पे क्लोराइड बहुत ज़्यादा है या जिसमें शोर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्याज आपका तो साइज़ नहीं करेगा, मसाइल का शिकार होगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें जो एमरजेंसी है प्याज में, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर देखा जाता है कि इसको कब इसकी मैनेजमेंट ज़रा टाइट करनी चाहिए, तो वो बारिशों वाला मौसम है या ठंडा मौसम, जब नमी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही नमी बहुत ज़्यादा आती है तो आप इसको कोशिश करें कि इसकी जो है ना जो पर्पल ब्लाच है या ब्लाइट्स हैं उनका स्प्रे किया जाए। तो सबसे पसंदीदा मेरा जो प्याज पे स्प्रे है वो है प्रोबिनेप डायफेनाकानाज़ोल इज़ाक्सिस्ट्रोबिन। ये आपको मुख्तलिफ़ केमिकल, मुख्तलिफ़ जो है ना ये केमिकल मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका वक्त काश्त क्या है? जो नसरपुरी प्याज की पनीरी है वो 7वें महीने में जो है ना जनवरी पंजाब में लगाना शुरू करते हैं और वहाँ से तैयार पनीरी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होना शुरू हो जाती है। 7वें महीने से ये चलती रहती है, जनवरी तक ये काश्त होती रहती है। अब 10वें में जो है ना कुछ हाइब्रिड आ जाते हैं मार्केट में, जनवरी में फुलकारा वगैरह ये वैरायटियाँ आ जाती हैं, तो इसकी पैदावार फिर मुख्तलिफ होती है। हाइब्रिड को जो है ना 500 मन 700 मन तक पैदावार आ जाती है और जनवरी में जो लगता है इसकी 400 मन तक पैदावार आ जाती है और जो 7वें महीने लगती है इसकी 200 मन फी एकड़ तक पैदावार आ सकती है। अब पिछले साल जो है ना जो मसाइल बने, अभी तक जो रेट बना हुआ है वो जो है ना जैसे ही बारिशें हुई, बारिशों के बाद बैक्टीरियल ब्लाइट एकदम से फैली है और एकड़ों के एकड़ लोगों के ख़त्म हो गए हैं। अब प्याज के साथ आप इंटर क्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं काटन की इंटर क्रॉप की हुई है, या आप इसके साथ आप मिर्च की इंटर क्रॉप भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इसमें और फसलें भी लगा सकते हैं। तो सबसे जो अच्छी इंटर क्रॉप है वो काटन की है। तो ये देखें, ये काटन जो है ना हमारी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी का जो है ना आपने इंतखाब करना है। अब इसके जो मेन मसाइल हैं, मेन मसाइल की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे। यहाँ से जो आखिर में टॉप जो ख़राब होना शुरू हो जाती है, यहाँ से ये आमतौर पे पर्पल ब्लाच प्रोबिनेप की वजह से होता है। फिर इस पर जो एकदम से पौधे सूखना और गलना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ पिछले साल जो रेट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजूहत भी ये है कि एक तो सैलाब की वजह से जो है ना लोगों के फसल डिस्टर्ब हो गए बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो है ना लोगों के एकड़ों को एकड़ जो है ना उनको समझ भी नहीं लगी क्या करना है। तो उन भाइयों के लिए मशवरा है, क्योंकि अभी फिर जो है ना बारिशों के मौसम में लगाना है, तो उन भाइयों के लिए मशवरा ये है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड आपने लेना है। कोई चिलेटेड जिंक आपने लेकर उसके साथ मिलाकर 250 से 300 ग्राम 200 ग्राम फी एकड़ जो है ना आपने इसको स्प्रे करना है। अब इस पर जो पेस्ट आता है आमतौर पे वो आता है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स जो आमतौर पे चेक की जाती है वो यहाँ से चेक की जाती है, यहाँ से। तो इसमें फील्ड में थ्रिप्स बिल्कुल मौजूद नहीं है, मैंने पहले भी चेक किया है। यहाँ जो जहाँ नई शाखें निकल रही हैं यहाँ से आपको पूरे जो हशरात मिलते हैं वो थ्रिप्स। उसके लिए आप स्पेंटोरियम कर लें, या आप सैपर परफ्यूनो का मिक्सचर कर लें, या परफ्यूनोफॉस कर लें, या आप उसके साथ साथ जो है ना कुछ लोग बाइफेंथ्रिन और लैम्बडा का मिक्सचर करते हैं। हर बंदे के अलग से प्रैक्टिस है। थ्रिप्स को कंट्रोल आदमी करना है आपने, वरना आपकी जो है ना बेलें ऐसे जो सॉरी इसके जो पत्ते हैं ऐसे हो जाएंगे, ऐसे चुरमुरुड़ से हो जाएंगे बिल्कुल। अब प्याज की फसल जब तैयार होती है तो उसकी निशानी क्या है? तो उसकी निशानी ये है, जब फसल प्याज की तैयार हो जाती है तो मैं ये प्याज पकड़ता हूँ, यहाँ से आपने पकड़ना है, ये इसका तना है, यहाँ से खाली हो जाएगा। जैसे ये तैयार होगा यहाँ से ये खाली होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी प्याज की फसल तैयार है। उसके बाद आप इसको फिर निकालेंगे, निकालने के बाद जो है ना फिर आप इसको मार्केट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना सा क्लिप काफ़ी है।
मज़ीद इस पर डिटेल पे जो है ना मज़ीद गुफ्तगू हमारी होती रहेगी प्याज पे भी इंशाल्लाह ताला। कोई भी आपका सवाल है तो हमारी कोशिश है कि कमेंट में आपका जवाब दिया जाए, कोई मशवरा है वो भी हम तैयार हैं इंशाल्लाह।